हेलो डियर, वेलकम टू द सॉल्यूशन हब। माय नेम इज सुनील सिंह। आज हम लोग देखेंगे ग्रेविटेशनल का फोर्थ लेक्चर। आई थिंक दिस इज फिफ्थ लेक्चर। इसमें हम लोग केवल एक टॉपिक कवर करेंगे, एस्केप वेलोसिटी। इसके बाद लास्ट लेक्चर में देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स, और उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और हम लोग न्यूमेरिकल पे मूव कर जाएंगे। सो आज हम लोग देखते हैं एस्केप वेलोसिटी। तो हम लोग इससे पहले के लेक्चर्स में हम लोगों ने देख लिया था कि लेट सपोज ये हमारा जो है अर्थ है, इसका यहाँ पे सेंटर है। तो क्या होता है, यहाँ से एक यदि कोई बॉडी को इसके जस्ट वर्टिकली सेंटर से वर्टिकली आउटवर्ड थ्रो करते हैं तो एक हाइट पे जाता है और फिर इसी डायरेक्शन में रिटर्न बैक आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, थोड़ी सी और स्पीड बढ़ा देंगे तो थोड़ा और ऊंचाई पे जाएगा, और स्पीड बढ़ा देंगे और ऊंचाई पे जाएगा। क्लियर? तो एक ऐसी सिचुएशन आएगी जहां पे हम लोग स्पीड बढ़ाते जाए तो वो रिटर्न ही नहीं आएगा। तो उस सिचुएशन को, उस वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, एक तो कंडीशन ये हुआ। दूसरी कंडीशन ये होती है कि यदि यहाँ पे हम लोग किसी एंगल पे थ्रो करें, इट मीन्स हम इसको हॉरिजेंटल स्पीड और वर्टिकल स्पीड दोनों दें, तो क्या होगा, पार्टिकल ऐसे बॉडी यहाँ पे आ जाएगा। इट मीन्स ये जो पाथ फॉलो करेगा वो, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। ठीक है, और यदि स्पीड बढ़ा दें तो और इसका रेंज और ज्यादा होगा, और स्पीड बढ़ा दें तो इसका रेंज और ज्यादा होगा, और यदि स्पीड बढ़ा दें तो क्या होगा कि इसकी रेंज बढ़ते 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 कुछ ऐसे हो जाएगी। यदि और ज्यादा स्पीड बढ़ा दें तो क्या होगा कि ये ऐसे जाएगा और इस पाथ पे ऐसे रोटेट करता हुआ एक रोटेशनल मोशन स्टार्ट कर देगा। इस पाथ पे रोटेट करने लगेगा। ठीक है, वो कभी अर्थ पे नहीं आएगा, अर्थ के चारों ओर रोटेट करने लगेगा। बट ये पार्टिकल या बॉडी अर्थ के सरफेस और अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर नहीं गया है, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में ही ये जो है रोटेट कर रहा है। यहाँ पे यदि स्मॉल मास है और ये कैपिटल मास है या मास ऑफ अर्थ है, तो GMEM डिवाइडेड बाई R स्क्वायर फोर्स के थ्रू बाउंड है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट करेगा और इसी जो पाथ है, इसी पाथ में जो है ऐसे पार्टिकल रोटेट करने लगेगा। क्लियर? लेकिन एस्केप वेलोसिटी में क्या है कि वो ग्रेविटेशनल फील्ड को ही पार कर जाता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, यदि और हम स्पीड बढ़ा दें, थोड़ी सी स्पीड और बढ़ा दें, उस केस में क्या होगा, लेट सपोज और थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दें तो बॉडी ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे रोटेट करने लगेगा। इसकी ये जो रेडियस है एक्स जिसको बोल देंगे, ये बढ़ता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। इट मीन्स एक टाइम के बाद जो है ये आउट ऑफ ग्रेविटी पहुंच जाएगा, आउट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड पहुंच जाएगा। इट मीन्स वो ग्रेविटेशनल फील्ड से स्किप हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे दो सिचुएशन होती है। एक सिचुएशन तो ये कि ग्रेविटेशनल फील्ड में ही रोटेट करे, दूसरा कि रोटेट करते करते उसकी रेडियस बढ़ती जाए और ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर चला जाए। क्लियर? तो दो सिचुएशन होती है। तो हम लोग जो सैटेलाइट छोड़ते हैं, सैटेलाइट को प्रोजेक्ट करते हैं, वो हम लोग जो है ऐसे रेडियस में चाहते हैं, ऐसे रेडियस में रोटेट करे, उसकी रेडियस इंक्रीज ना हो, एक कांस्टेंट रेडियस में रोटेट करने लगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं सैटेलाइट जो है हम लोग प्रक्षेपित कर दिए या सिचुएट कर दिए पर्टिकुलर रेडियस में। ठीक है, तो इसी टाइप के सैटेलाइट चाहते हैं। तो एस्केप वेलोसिटी क्या होगी, एक तो ये वेलोसिटी होगी जब हम लोगों ने प्रोजेक्ट किया वो बाहर चली गई, या फिर एक ये वाली वेलोसिटी होगी जो वर्टिकली अपवर्ड जो हम लोगों ने ड्रॉप किया था, दोनों वेलोसिटी होगी। तो एस्केप वेलोसिटी की जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन हुई उसमें बोला गया कि द मिनिमम स्पीड, इट मींस मिनिमम स्पीड जब बोल दिया गया तो ये एंगल पे थ्रो करने का कॉन्सेप्ट खत्म, वर्टिकली अपवर्ड ही हमको थ्रो करना है। ओके, ठीक है। तो पहली कंडीशन, द मिनिमम स्पीड ऑफ द वेलोसिटी, मिनिमम स्पीड बाय विच एनी पार्टिकल थ्रो फ्रॉम द प्लैनेट, और क्या होना चाहिए, ये प्लैनेट से ड्रॉप किया जाता है, थ्रो किया जाता है। तो एस्केप वेलोसिटी पर्टिकुलर प्लैनेट की होती है, प्लैनेट डिफरेंट प्लैनेट पे डिफरेंट एस्केप वेलोसिटी होगी।
ओके, so escape velocity of a planet is the minimum speed by which if a particle is thrown then it escape from the gravitational field of that planet and never return back. क्लियर? escape velocity वो मिनिमम वेलोसिटी है किसी पर्टिकुलर प्लैनेट की जिससे किसी भी पार्टिकल को थ्रो कर दिया जाए तो वो ग्रेविटेशनल फील्ड जो उस प्लैनेट का है उसको छोड़ करके बाहर चला जाता है, उस स्पीड को हम लोग बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। क्लियर? डेफिनेशन हम लोग नोट कर देते हैं। क्लियर? एस्केप वेलोसिटी एट प्लैनेट इज दैट मिनिमम वेलोसिटी गिवन टू एन ऑब्जेक्ट थ्रोन अवे फ्रॉम दैट प्लैनेट सच दैट इट गोज आउट फ्रॉम इट्स ग्रेविटेशनल फील्ड एंड डज नॉट रिटर्न बैक और डज नॉट कम बैक। उस वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। क्लियर? इसका डेरिवेशन करते हैं हम लोग। सो लेट सपोज हमारा ये अर्थ सरफेस है, ठीक है, यहां से हमने जो है इसको v वेलोसिटी से वीई एस्केप वेलोसिटी से हमने प्रोजेक्ट किया है या वर्टिकली हमने थ्रो किया है। तो वर्टिकली थ्रो किया है तो ये बॉडी ऐसे जाए, पार्टिकल ऐसे जाएगा, ऑब्जेक्ट ऐसे जाएगा और एक टाइम के बाद क्या होगा, इन्फिनिटी पे पहुंच जाएगा। इट मींस ये रिटर्न बैक नहीं होगा। तो इन्फिनिटी पे क्या होगा, इसकी वेलोसिटी तो जीरो हो जाएगी। इन्फिनिटी पे वेलोसिटी, इन्फिनिटी पे कोई वेलोसिटी होगी नहीं। और इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो इन्फिनिटी पे किसी भी ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी जो है जीरो होती है। ये हमने जो है अभी जस्ट इससे पहले वाला लेक्चर में एक्सप्लेन किया था। क्यों जीरो होती है, क्योंकि इन्फिनिटी पे कोई फोर्स नहीं होता है और फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। तो फोर्स जीरो होने की वजह से डिस्प्लेसमेंट तो कुछ नहीं होगा, फोर्स जीरो होने की वजह से वर्क डन जीरो हो जाता है। ठीक है, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी इट मींस टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी जीरो है और पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो है, इट मींस ये जो है जीरो होगी। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलता है कि जो यहां पे एनर्जी है वही यहां पे भी होगी, वही यहां पे भी होगी, वही यहां पे भी होगी, वही इवन सरफेस पे भी होगी। इट मींस टोटल एनर्जी थ्रू आउट द जर्नी कंजर्व रहती है, अनलेस एंड अनटिल कोई एक्सटर्नल फोर्स ना हम लोग लगाए। तो इसमें एक्सटर्नल फोर्स हम लोग लगा नहीं रहे हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का जो सम होगा वो कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द जर्नी। इट मींस कांस्टेंट मींस जीरो रहेगा, क्योंकि इन्फिनिटी पे जीरो है। तो टोटल एनर्जी एट सरफेस इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट सरफेस प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट सरफेस। टोटल एनर्जी एट सरफेस कितना होगा, वो जीरो होगा। काइनेटिक एनर्जी एट सरफेस क्या होता है, हाफ एम वी ई स्क्वायर, इसके वेलोसिटी का होल स्क्वायर, क्योंकि उसी स्पीड से हम लोगों ने थ्रो किया है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट सरफेस क्या होता है। तो इसका फार्मूला हम लोगों ने जस्ट इससे पहले ड्राइव किया था, जी एम ई एम डिवाइडेड बाई आर ई। क्लियर? इस फॉर्मूले को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो ये हो जाता है 1/2 mv² इक्वल टू GMEM डिवाइडेड बाई RE। स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से आ गया इसके वेलोसिटी इक्वल टू √2 GME डिवाइडेड बाई RE। क्लियर? ये फार्मूला हुआ। इस फार्मूले में हम लोग देख रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का मास कहीं है ही नहीं। इट मीन एस्केप वेलोसिटी जो है ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करती है, इस पे डिपेंड करती है मास ऑफ द प्लैनेट पे और रेडियस ऑफ द प्लैनेट पे। और जी तो यूनिवर्सल कांस्टेंट, तो वो हर जगह सेम ही रहेगा।
तो मास ऑफ द प्लैनेट एंड रेडियस ऑफ द प्लैनेट पे डिपेंड करती है। इट मींस ये जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्लैनेट है, ना कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ऑब्जेक्ट है। तो वही हमने डेफिनेशन में लिखा हुआ है। यहाँ पे डेफिनेशन यदि हम लोग ओपन करें तो यहाँ पे देखिए, एस्केप वेलोसिटी एट प्लैनेट, ये डिफरेंट प्लैनेट पे डिफरेंट होती है एस्केप वेलोसिटी। अब ये जो एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला है 2g/re, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग। तो एक तो फार्मूला हम लोग ने एस्केप वेलोसिटी का डिराइव किया, स्क्वायर रूट ऑफ 2gme/re, क्लियर। और हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा था g इक्वल टू होता है gme/re स्क्वायर। तो क्या करेंगे हम लोग, re से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ve इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2gme/re इंटू re और इंटू re, ठीक है। इस पूरे टर्म को हम लोग बोल सकते हैं स्मॉल g। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2g/re। इट मींस एस्केप वेलोसिटी ऑफ द ग्राउंड और एस्केप वेलोसिटी ऑफ द अर्थ जो होता है वो होता है स्क्वायर रूट ऑफ 2g/re, क्लियर। इसकी वैल्यूज यदि हम रखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 9.8 इंटू 6400 इंटू 10⁻³ मीटर रेडियस, तो आफ्टर कैलकुलेशन अप्रोक्सीमेटली ये आ जाता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड एस्केप वेलोसिटी। इट मींस 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से किसी भी ऑब्जेक्ट को, मास कितना भी हो, उसको थ्रो कर दे यदि, तो वो रिटर्न बैक नहीं आएगा। लेकिन थ्रो की एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है, यहां से जो थ्रो करना होगा हमको वर्टिकली जस्ट आउटवर्ड थ्रो करना होगा। यहां पे इसके वेलोसिटी से थ्रो करना होगा, न कि किसी एंगल पे थ्रो करना होगा। एंगल पे यदि थ्रो करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट जो है बाहर नहीं जाएगा, एक प्रोजेक्टाइल मोशन करके रिटर्न बैक आ जाएगा, क्लियर। तो एस्केप वेलोसिटी ये वाली होती है, ठीक है। ये जो है एस्केप वेलोसिटी है। वर्टिकली अपवर्ड हम लोगों को थ्रो करना होता है क्योंकि मिनिमम स्पीड हम लोगों ने बोला है, ठीक है। सो आई होप ये एस्केप वेलोसिटी क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा इसको हम लोग रिकैप कर देते हैं। तो एस्केप वेलोसिटी क्या है, एस्केप वेलोसिटी एट प्लैनेट, इट मींस प्लैनेट की कैरेक्टरिस्टिक है इज दैट मिनिमम स्पीड या मिनिमम वेलोसिटी। मिनिमम वेलोसिटी इट मींस हमको जो अर्थ सरफेस है उससे वर्टिकली अपवर्ड फेंकना होगा, वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करना पड़ेगा, किसी एंगल पे नहीं। एंगल पे यदि थ्रो करेंगे तो वेलोसिटी का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाता है, एक वर्टिकल कंपोनेंट, तो वर्टिकल वेलोसिटी जो है कम हो जाती है। तो इसलिए हमको वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करना होगा। इज दैट मिनिमम स्पीड गिवन टू एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को दिया जाए, थ्रो अवे फ्रॉम द प्लैनेट, प्लैनेट से थ्रो किया जाए, सच दैट इट्स गोज आउट फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फील्ड। इट गोज आउट फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फील्ड, ऐसा नहीं कि अर्थ सरफेस पे ना आए। इसमें डेफिनेशन में लिखा है थ्रो इज गोज आउट फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड के ही बाहर चला जाए। इससे पहले जब हम एग्जांपल यहां पे दे रहे थे तो इसमें एक कंडीशन बताया था हमने इस वाले में कि यदि हम लोग इस वाले पाथ पे एक वेलोसिटी से थ्रो करें तो वो पार्टिकल रिटर्न बैक तो नहीं आएगा, लेकिन अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसी में रोटेट करने लगेगा, ठीक है। तो वो वेलोसिटी इसके वेलोसिटी नहीं होगी, क्लियर। एंड डज नॉट कम बैक। अब जब ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर ही चला गया है तो डज नॉट कम बैक होगा, रिटर्न तो आएगा ही नहीं, ठीक है। अब इसका डेरिवेशन करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले टोटल एनर्जी एट इनफाइनाइट फाइंड आउट किया। टोटल एनर्जी एट इनफाइनाइट क्या होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो ही होता है। जीरो क्यों होता है, क्योंकि वर्क डन जीरो होता है, और वर्क डन ही जो है इन्फिनिटी से दैट पर्टिकुलर पॉइंट पे लाने पे किया गया वो वर्क ही जो है पोटेंशियल एनर्जी होता था, तो वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी जीरो, और वेलोसिटी भी जीरो होगी इन्फिनिटी पे, तो वेलोसिटी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी जीरो, इसलिए टोटल एनर्जी जो है जीरो होगी। अब अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी एट एवरी पॉइंट जो है कांस्टेंट रहेगी। इट मीन जो एनर्जी यहाँ पे इन्फिनिटी पे है वही एनर्जी सरफेस पे भी होगी, तो टोटल एनर्जी सरफेस जीरो होगा। टोटल एनर्जी सरफेस क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इसको सिंप्लीफाई कर दिया तो हमको जो है ये फार्मूला आया V = 2gme/re।
इट मीन्स यहां पे हम लोगों को एक कंक्लूजन निकला कि ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करती है इसकी वेलोसिटी। क्लियर? और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया हमने, अर्थ सरफेस के लिए सिंप्लीफाई किया, तो क्या हो जाएगा, आर और आर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो जी एम ई डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर होता है हमारा ग्रेविटी। तो ग्रेविटी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया तो ये हो जाएगा फार्मूला 2GRE। इससे कैलकुलेट किया तो अप्रोक्सीमेटली 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड स्केप वेलोसिटी आई। ठीक है, तो स्केप वेलोसिटी को हम लोग वर्टिकली ऐसे अपवर्ड थ्रो करना है। क्लियर? आई होप ये क्लियर हो गया होगा। आज के लिए इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, वहां पे हम लोग देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स। उसके बाद ये लेक्चर जो है खत्म हो जाएगा।